नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। एक नए वीडियो में सभी का स्वागत है और नया नया अपडेट भी है और अच्छा अपडेट है। उसी से शुरुआत करते हैं कि जो पिनक पानी मोहंती का पीआईएल चल रहा है, जिसमें सुनवाई करते हुए पोर्टल, जो सीआरसीएस रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है और जिसमें 10,000 करोड़ रुपया अभी तक दिया गया है बांटने के लिए, जिसमें लमसम 10,000 करोड़ रुपया अभी तक बट गए होंगे, ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग बहुत बार हुई है 2 महीने में, पिछले 2 महीने में, लेकिन फाइनल सुनवाई तक नहीं पहुंचा है मैटर, क्योंकि जो पैसा था वो अभी चल रहा था। अब उम्मीद ये है कि गर्मी छुट्टी होने के पहले एक जो टेंटेटिव डेट है 26 मई, उस दिन इसकी सुनवाई हो सकती है। अभी भी हम ये नहीं बोल रहे हैं कि होने जा रही है, हो सकती है। और एक सकारात्मक उम्मीद है कि इसका एडवांस लिस्टिंग जो आता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पे, उस पर एडवांस लिस्टिंग में इस मैटर को लिया गया है। 26 तारीख की एडवांस लिस्टिंग आज ही पोर्टल पे आ गई है, वो 10-15 दिन पहले ही आ जाती है, लेकिन फाइनल लिस्टिंग जो होती है वो आती है 1 दिन पहले। तो इस तरह से 26 मई को जो टेंटेटिव लिस्टिंग है पिनक पानी मोहंती का, उसका एडवांस लिस्टिंग तो हो गई, लेकिन 24 तारीख के या 25 तारीख को पता चलेगा कि इसको लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। इसी केस में हम जो एजेंट लोगों के बिहाफ में केस किए हुए हैं, मतलब आईए फाइल किए हुए हैं, उसको भी लिया गया है एडवांस लिस्टिंग में। वो भी आईए नंबर आपका इसमें लिया गया है कि कौन कौन आईए को लिस्ट किया जा रहा है सुनवाई पे। हमने देखा, अपने माननीय हमारे जो एडवोकेट साहब हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया है कि अगर लिस्टिंग होती है तो वो भी उपलब्ध रहेंगे हम लोगों के आईए को लेके। और जो हम लोग का ग्रीवांसेस है जो हमने फाइल कराया है, बहुत सारा दिक्कत तो बहुत सारा है सहारा से पैसा निकालने में, लेकिन अगर 1-2 भी परेशानी अगर हम लोग के आईए से निपट जाता है या उसको सुनवाई करके कुछ आदेश आ जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। इसी का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। बहुत लोग सहयोग भी किए थे, सब लोग पैसा दिया था, 1-1.5 लाख रुपया खर्चा करके आईए फाइल हुआ। हमारे पैसा से नहीं, सब लोगों से चंदा लेके फाइल हुआ। लेकिन जब जब डेट पड़ता है तो 2 बार उसको मेंशनिंग भी हमने करवा रखा था पिछले बार, जिसको बोला गया था कि अगले सुनवाई में रखिएगा, लेकिन जब लास्ट सुनवाई हो रही थी तो माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मना कर दिया था सुनने से। केवल सरकार के आईए को सुना गया था उसे। इस बार देखिए, सरकार के आईए के साथ साथ क्या हम लोगों के आईए को भी सुना जाता है, क्योंकि केवल पोर्टल ला देने से परेशानी का हल नहीं हुआ है। बहुत ऐसा दिक्कत है जो कि लोग फेस कर रहे हैं और इसको सुलझाया जा सकता है, वहीं हम लोग प्रेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग मांग रहे हैं कि ब्याज समेत हमारा टोटल 20 लाख रुपया है, अगर 20 लाख तो दे दीजिए। जो चीज़ हल हो सकता है उसी का प्रेयर है। अगर कमेटी सही से काम करती तो ये आइए हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में नहीं फाइल करना रहता। कमेटी के पास जो भेजे वो ग्रीवांसेस का जवाब देती तो नहीं जाना पड़ता, लेकिन कमेटी कुछ कर नहीं रही है, इसलिए हम लोगों को आईए के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को ये बताना पड़ रहा है। देखिए क्या होता है, ये है सकारात्मक न्यूज। दूसरा एक है कि ईडी वाला तो सुनवाई चल ही रहा है, ओपी श्रीवास्तव बेल पे रिहा है, लेकिन उसका कॉग्निजेंस वाला जो इशू है, कॉग्निजेंस में जो केस है उस पर सुनवाई चल रहा है। और लास्ट सुनवाई में टोटल 20 एक्यूज में से 14 लोग ना तो आए थे, ना उनके बिहाफ में कोई एप्लीकेशन फाइल हुआ था। तो इस बार 21 मई को जो सुनवाई होगी उसमें देखने वाली बात है कि ये लोग अभी फिर भी आते हैं या कि कोर्ट को कुछ और एक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि जब तक इनको ईडी घेर के लाएगी नहीं, और मेन पर्सन लोगों का जो सुब्रत राय सहारा के फैमिली मेंबर के तरह थे, उन लोगों को जब तक नहीं पकड़ा जाता है, उन लोगों को जब तक जांच के घेरे में या कोर्ट में नहीं लाया जाता है, तब तक पैसा रिलीज होने का संभावना नहीं कि अपने से सहारा आएगी और पैसा लोगों का भुगतान कर देगी। ये जो सहारा सेवी में पैसा जमा है वो भी इतना आराम से जमा हो गया था क्या? आप लोग को पता था ना कि सुब्रत राय सहारा 26 महीना अंदर रहे थे, तब जाके कहीं ना कहीं 15-16 हज़ार करोड़ रुपया अभी तक जमा हुआ है। इनका सारा कर्म हो गया था, तब जाके 15-16 हज़ार करोड़ जमा हुआ, जो ब्याज समेत 25,000 करोड़ हुआ था सहारा सेवी में, जिसमें से 10,000 करोड़ सीआरसीएस को मिला है बांटने के लिए। तो इतना आसानी से सहारा नहीं पैसा देने वाली है। हाँ, पिछले वीडियो में हमने बता दिया था कि सहारा शहर जो कि सहारा के हाथ से अब निकलने वाला है, वो उससे लेना इतना आसान नहीं है। बताया नहीं था, हमने थंबनेल में लिख दिया था, क्योंकि सहारा का जो पैंतरा है पेच लगाने का, कि कोई भी काम अच्छे ढंग से किसी को होने नहीं देती है, चाहे जमाकर्ता हो, चाहे सरकार हो, चाहे डिपार्टमेंट हो। इतना आसान नहीं रहा है सहारा से लड़ना, चाहे सेबी के लिए भी, चाहे आरबीआई के लिए, क्योंकि इसके पास पैसा है और वो भी पैसा अपना कमाया हुआ नहीं है,
इसका कंपनी का हालत देखिएगा तो सब निगेटिव है, मतलब लॉस में है। पैसा कहाँ से आया तब? जमाकर्ताओं का, गरीब निवेशकों का पैसा से ये टोटल खेल करती है, और उस पैसा से जो है लीगल में खर्चा करती है और उसके भरोसे टाइम काटती है और सबको दौड़ाती है, चाहे वो जमाकर्ता हो चाहे डिपार्टमेंट। कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ था कि सहारा के अगेंस्ट में सरकार को केस लड़ने में खर्चा है, सेबी को केस लड़ने में खर्चा है, तो ये किसका पैसा जा रहा है? पब्लिक का जा रहा है। जो सहारा दे रही है पैसा वो भी तो पब्लिक का ही है, और जो सेबी लगा रही है इसके अगेंस्ट में लड़ने के लिए वो भी तो पब्लिक के पैसा से उसको सैलरी मिल रहा है। तो दोनों तरफ से पब्लिक के पैसे का खिलवाड़ करती है सहारा। इसका अपना रहता तो कोई इसको मोह माया रहता। अब ये गरीब निवेशकों को लूट लिया है और पैसा वापसी करने का बारी आया तो कोट करती है। कोई पुरस्कार अगर मिले, जैसे कि आपका भारत रत्न अगर मिले फ्रॉडगिरी में, तो सहारा ग्रुप को दिया जाना चाहिए, ये रिकमेंडेशन है हम लोगों का। और इसके अलावा कोई अच्छा काम आज तक नहीं किया। तो इस हिसाब से हमने बोल दिया था कि सहारा शहर सहारा से लेना इतना आसान नहीं है। क्यों? कि वो अच्छा काम सहारा कर नहीं, पेज फंसाएगी। एक बार सुप्रीम कोर्ट जाके आ चुकी है, फिर दोबारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। अब उसमें सुनवाई होगा, अपील होगा, तब तक मामला लंबित रहेगा। इसको तो लंबिते से मतलब है। खैर छोड़िए सहारा शहर वाला बाबला, मेन पर आते हैं। एक और अपडेट है कि जो विश्व भारती के तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो नोएडा वाला ऑफिस नीलामी के लिए आया था, उसको रोकने के लिए रिट फाइल है, और 1 अप्रैल को विश्व भारती की तरफ से फाइल है। लेकिन सेम तरीका का एक केस सहारा का 30 मार्च को फाइल है। इसीलिए दोनों मामले को एक जगह कर दिया गया है। 13 मई को सुनवाई हुआ था विश्व भारती वाले में। उनसे बोला गया था कि अपना बायलॉज और ये दिखाइए कि आप कौन हैं और क्यों इसको रोकना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है। तो ऐसा एफिडेविट इन्होंने फाइल कराया है, जिसके अगेंस्ट में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बोला कि सेम इसी तरह का मामला एक सहारा का जो दूसरा चल रहा है, जिसमें सुनवाई होनी है आपका 27 मई को ड्यू है, डेट भी आ गया है, उसके साथ सुना जाएगा। तो मामला तो ले लिया गया है। अब ये अलग चीज़ है कि इस बार जो संगठन वाले हैं, जैसे विश्व भारती और सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का ये मामला है। सहारा इंडिया फाइनेंशियल ने रिट फाइल किया है और एक विश्व भारती रिट फाइल किया है। दोनों का मकसद एक ही है कि नीलामी नहीं हो, लेकिन विश्व भारती का जो प्रेयर है कि नीलामी नहीं हो, अगर हो तो उसका पैसा सबसे पहले जमाकर्ताओं को मिले। लेकिन अब फाइनेंशियल का क्या ग्रीवांसेस है, क्या रिक्वेस्ट है, हमको नहीं पता है। लेकिन हमारे हिसाब से दोनों का प्रेयर यही होगा कि नीलामी रोकिए, क्योंकि सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन पार्टी बनाया है मास कम्युनिकेशन को सहारा के, और टीवी नेटवर्क। तो टीवी नेटवर्क इन लोगों के सैलरी के लिए गए होंगे, केस में अटैचमेंट हो गया है। तो इसका कहना यही होगा कि ये जो प्रॉपर्टी है फाइनेंशियल में होगी अगर, तो फाइनेंशियल केस फाइल कर दिया कि हमारे पैसा से टीवी नेटवर्क वाले को सैलरी क्यों मिलेगा। इसको तो देना किसी को नहीं है, चाहे वो जमाकर्ता हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे टीवी नेटवर्क वाले हों, देना किसी को नहीं है। जो अच्छे तरीके से लीगल से चारों तरफ से इसको घेर लेता है, तब कहीं ना कहीं जाके 2-4 रुपया उसको मिल जाता है। ऐसे तो एक कोर्ट अभी हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट लेके जाएगी, बहुत सारा मैटर है। तो इस बार ये हुआ है कि दोनों सहारा और विश्व भारती दोनों एक ही प्रेयर कहीं अगर हो कि नीलामी को रोका जाए, भले मकसद अलग अलग है, उसको किसी को देना नहीं है सहारा को पैसा, और विश्व भारती का कहना है कि हमारे जमाकर्ताओं को सबसे पहले मिलना चाहिए, बाकी लोग जिस कंपनी में काम कर रहे थे उस कंपनी से समझे। क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी अगर एक्वायर हुआ है, कहीं ना कहीं उसमें जमाकर्ताओं का ही योगदान है या उनका ही पैसा से एक्वायर हुआ था। क्योंकि मेन बिजनेस सहारा का पारा बैंकिंग था, जो कि पब्लिक से पैसा उठाना, उससे संपत्ति बनाना। तो देखिए क्या होता है इस सुनवाई में 27 मई को। फिलहाल बहुत दिन हो गया था अपडेट दिए हुए, अब देख रहे हैं कि एक सप्ताह में एक ही वीडियो आ पा रहा है, टाइम भी नहीं है और उस तरह का अपडेट भी नहीं है कि हम आप लोगों को बताते रहें रोज़ रोज़। तो एक सप्ताह के बाद ये वीडियो आया है। फिर अगर कोई लिस्टिंग से कोई इन्फॉर्मेशन कुछ आता है, जैसे सहारा शहर वाला भी सुप्रीम कोर्ट में सहारा लेके गई है, उसका लिस्टिंग अभी नहीं हुआ है। तो जो भी नए मामले फाइल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, हमको उम्मीद नहीं है कि गर्मी छुट्टी के पहले सुनवाई पे आ रहे हैं। ये पिनक पानी मोहंती वाला छोड़ के, अगर पिनक पानी मोहंती वाला जो केस है 26 मई को अगर नहीं लिया जाता है, तो फिर चला जाएगा जुलाई में 15 तारीख के बाद। 1.5 महीना का गर्मी का छुट्टी हो रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद ही लिस्ट होगा। तो हमको ये उम्मीद है कि इस बार जो 26 मई को इस मैटर को लिया जाना चाहिए।
अगर लिया जाता है और कुछ इसमें डायरेक्शन नया आ जाता है या फिर से पैसा दे दिया जाता है, लिमिट बढ़ा दिया जाता है, बहुत सारा दिक्कत है। कुछ भी अगर सुनवाई तो हो पहले, तो जैसा रहेगा हम आप लोग को जैसे करते आए हैं करते भी रहेंगे। और बीच में एक और इन्फॉर्मेशन था, आप लोग को बता देते हैं। कन्हई शाह वाला इतना दिन से तो झूठ सच अपना कर रहे थे, लास्ट में अपना हथियार डाल दिए हैं। क्योंकि झूठ कितना दिन चलेगा, कोई भी हो, हम बोले चाहे आप बोले चाहे कोई भी, झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। वही हाल हुआ कन्हई शाह का, चारों तरफ से घूम फिर के अपना बेइज्जती करवा लिए और कार और कोट लेके अपना रफू चक्कर हो गए। और अब इस बार माफ़ी मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो हम लोग शुरू से उनको समझाते आए हैं कि सहारा किसी की नहीं है, आप हो चाहे कोई हो। सहारा में अगर आप जुड़े हुए हैं तो कुछ मिल रहा है आपको तो अच्छी बात है, अगर फ्री में वकालत कर रहे हैं तो ये आपकी बेवकूफ़ी ही होगी। जैसे मूर्खदानी लोग शिव चर्चा करते हैं रोज़ संडे को, आज भी करेंगे 4 घंटा का, इन लोगों को मिलता उलता कुछ नहीं है, फ्री फोकट में अपना करते रहते हैं। इन लोगों को नहीं वहाँ पे कोई पूछता है, वह ना कोई इन्फॉर्मेशन सही ढंग से इनके पास रहता है। इन्फॉर्मेशन भी रहे तो हम लोग सुने थोड़ा देर कि भाई कुछ ही लोग इंटरनल मैनेजमेंट से बात करके कुछ लाए होंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि मैनेजमेंट बहुत शार्प एंड शातिर है इनका, और ये लोग मतलब नाम ही है इनका ज्ञानदान, लेकिन हैं मूर्खदानी। अपना करते रहते हैं, हम लोग भी सुनते रहते हैं, मज़ा आता है तो इन्जॉय करना है, सबकी बातों को सुनना है। लेकिन करना सबके पास दिमाग है अपना अपना, करने के पहले अपना निर्णय आप लोग स्वयं ले कि कौन आदमी क्या बोल रहा है। जैसे कन्हई शाह क्या बोल रहे हैं, कुशवाहा जी क्या बोल रहे हैं, ज्ञानदान वाले क्या बोल रहे हैं, सबका तो सुनता लोग सबका है, लेकिन कौन सही है, कौन कितना % जमाकर्ताओं का बात करता है, ये चीज़ देखने वाली होती है। कोशिश ही करना है, सब लोग अपना अपना कोशिश कर रहे हैं, परिणाम तो सबके हाथ में नहीं रहता है। कोशिश करना है, हम लोग भी लगे हुए हैं और इतना जल्दी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कुछ सोच समझ के लगे हुए हैं। और आगे ऐसा तो नहीं है कि हम लोग झूठ बोलते हैं कि आज ये बोल दिए कल वो बोल दिए। झूठ बोलने वाले कितने सहारा पर बताने वाले आए और गए, लेकिन टिकता वही है जो ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। कोई भी हो, जो भी सही सही जानकारी आके देगा उसका वीडियो चलेगा। झूठ सच करेगा, 1-2-4 वीडियो चलेगा, उसके बाद लोग समझ जाएंगे कि लबरा है। खैर चलिए, फिर जैसा अपडेट रहेगा करेंगे, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।